ऑथर ब्रायन ट्रेसी जब 1200 लोगों को लेक्चर दे रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि ऑडियंस में से एक 21 साल का लड़का उनके पास आ रहा है। वो लड़का ऑथर के पास आता है और उनसे पूछता है, मिस्टर ट्रेसी, मैं 21 साल का हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ में किराए के घर में रहता हूँ, पर मैं हर महीने अपनी सेविंग से $100 के सेविंग बॉन्ड खरीदता हूँ। देखिए, मेरे आगे अभी पूरी लाइफ पड़ी है। क्या मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ? तो उस लड़के की बात पर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि देखो, कोई भी आदमी 21 साल से 65 साल की एज तक अपनी इनकम में से $100 सेव करता है और अपने सेव किए हुए पैसों को 10% इंटरेस्ट के साथ में किसी भी फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उस आदमी के पास रिटायरमेंट की उम्र तक $10 लाख से ज्यादा पैसे होंगे। सो अगर तुम अपने पैसे बचाते हो और उनको इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट तुम भी अमीर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी रिटायरमेंट के टाइम पर। अगर तुमको इससे पहले ही अमीर बनना है तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी होंगी। देखो, कामयाब कोई भी बन सकता है, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान ये है नहीं, और ना ही चीजें हर बार तुम्हारे फेवर में होती हैं। जल्दी अमीर या फिर यूँ कहें कि जल्दी कामयाब बनने के लिए तुमको सपने देखने से कुछ ज्यादा करना होगा, क्योंकि अगर तुम सिर्फ सपने ही देखते रह जाओगे तो तुम कामयाब नहीं बन पाओगे। पर अगर तुम इस मनी गेम को समझकर इसको बहुत ध्यान से खेलोगे तो तुम अपने बनाए गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। फिर इसके बाद ब्रायन ट्रेसी ने उनको उनकी बुक सजेस्ट करी जिसका नाम था गेटिंग रिच योर ओन वे। इसमें उन्होंने ये बात बहुत ही डिटेल में बताई है कि आप खुद को मैनेज करके अपने तरीके से अमीर कैसे बन सकते हैं, और बाद में लोगों के थ्रू इस बुक को काफी पसंद भी किया गया। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक के कुछ ऐसे सीक्रेट लेसन शेयर करने वाला हूँ जो आपको खुद के दम पर कामयाब बनने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला इम्पोर्टेंट लेसन जो इस बुक में बताया गया है वो है बिगिन एट द बिगिनिंग। हम सब यही सोचते हैं कि ये पैसा ही होता है जो अमीर और गरीब में फर्क पैदा करता है, जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि अमीर और गरीब इंसान में फर्क पैसा नहीं बल्कि इंसान का एटीट्यूड लाता है। जो लोग सक्सेसफुल और वेल्दी होते हैं वो अपने पोटेंशियल और टैलेंट का पूरा यूज करते हैं, लेकिन ये चीज रातों रात पॉसिबल नहीं होती। वो लोग लंबे टाइम तक अपनी एनर्जी को वेल्थ गेन करने में लगाते हैं, तब कहीं जाकर उनको उसका आउटपुट मिल पाता है। देखो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ट्रायल एंड एरर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और अपने गोल्स पूरे करते हैं, जहां बार बार कोशिश करते रहने के बाद फाइनली वो अपने गोल्स को अचीव कर जाते हैं। आपको पहले तो ये बात समझ जानी होगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम ना तो किसी को खैरात में मिलती है और ना ही ये कोई चमत्कार होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम को लोग अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से अचीव करते हैं। अमीर बनना आप मान सकते हैं कि एक स्किल है जिसे किसी भी दूसरी स्किल की तरह सीखा जा सकता है। तो अगर आप रिच नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये स्किल सीखी ही नहीं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ ये काफी नहीं होगा। आपको अपने आप को रिच बनने के लिए फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। दूसरा लेसन जो इस बुक में बताया गया है वो है लर्न टू बिकम रिच। अब देखो, अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में अमीर बन पाते हैं, क्योंकि बाकी लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो उनको हमेशा गरीब बना कर रखती है। अमीर कैसे बनते हैं ये सीखने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जो हमको गरीब बना कर रखती है, और इन सभी गलतियों को ऑथर ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है। जहाँ पहली गलती वो बताते हैं कि लोग अपने माइंड में ये बात बचपन से ही बिठा कर रखते हैं कि हम तो अमीर बन ही नहीं सकते, तो कोशिश करके क्या फायदा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, अमीर बनने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दूसरी चीज जो ऑथर हमेशा गरीब रहने वाले लोगों के बारे में कहते हैं वो है इस बात को मानना कि मैं अमीर बन सकता हूँ, लेकिन अमीर बनने के लिए कोई एक्शन न लेना। कई लोग आपने देखे होंगे जो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं एक न एक दिन सबको कामयाब होकर जरूर दिखाऊंगा, पर जितनी बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं उस हिसाब से वो एक्शंस 1% भी नहीं लेते। तो ऐसी थिंकिंग से भी कभी कोई आदमी कामयाब नहीं बन पाएगा। नंबर 3, अगर आप खुद को बार बार यही कहते हैं कि अभी आपके पास ठीक ठाक पैसा है, इससे ज्यादा हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं, तो यकीनन आप उस लेवल से नीचे तो गिर जाएंगे पर कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो अपनी सारी सेविंग्स वहीं गवा देते हैं। नंबर 4, जो लोग अपने पैसे को मैनेज करके नहीं रखते और फालतू का इधर उधर खर्च करते हैं, तो वो इंसान भले ही दूसरे लोगों को एक एक्सपेंसिव लाइफ जीता हुआ दिखाई दे, पर अंदर से वो इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। नंबर 5, जो भी लोग कल की चिंता करने के बजाय सिर्फ आज को एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि बस आज के लिए जियो, कल में क्या रखा है यार, कल की कल देखी जाएगी, तो ऐसे लोग अपने फ्यूचर की बिल्कुल तैयारी नहीं रखते और ना ही अपने रिटायरमेंट का कोई प्लान बनाते हैं, जहां आगे चलकर उनको अपनी इस आदत पर बहुत पछतावा होता है। अब इतना जान लेने के बाद अगर आप ये समझ गए हैं कि लोगों की गरीबी की वजह क्या होती है, तो आप फाइनली ये जान लेते हैं कि लोग आखिर अमीर कैसे बनते हैं।
नंबर 1, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अमेरिका की इकोनॉमिक हिस्ट्री कहती है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा, क्योंकि ये क्विकली रिच बनने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। कई रिसर्च के डेटा से ये बात पता चली है कि यूएस के 74% लोग जो अपने दम पर मिलियनर या फिर बिलियनर बने हैं, उन सभी का अपना खुद का बिजनेस है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। नंबर 2, वर्क योर वे अप। अमीर लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। फिर चाहे अपने लिए कोई गोल बनाना हो या फिर इनकम का कोई सोर्स क्रिएट करना हो, वो दूसरों के भरोसे ना बैठकर सारी चीजें खुद करते हैं। नंबर 3, बिकम प्रोफेशनल। ऑथर इस बुक में ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो आपको सबसे पहले प्रोफेशनल बनना होगा। अमेरिका के कामयाब लोगों में 10% लोगों के पास एक हाई लेवल डिग्री है, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, लॉयर्स एंड एटसेट्रा। बट ये लोग कोई नॉर्मल डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स नहीं, बल्कि इनको अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स में गिना जाता है और अपनी सर्विस के लिए ये हमेशा डिमांड में रहते हैं और इसी वजह से उनको काफी हाई प्राइस मिलता है। तो अगर आप एक डिग्री स्टूडेंट हैं और आपने कोई प्रोफेशन चुन लिया है तो आपको अपने उस प्रोफेशन को डीपली सीखना होगा, क्योंकि जब आपको आपकी फील्ड की पूरी नॉलेज और स्किल्स होंगी तो आप दूसरे लोगों को अच्छी सर्विस दे पाएंगे, जहां अपनी सर्विस से मिलते रहने वाली फीस से आप अमीर बन जाएंगे। नंबर 4, एंटर द सेल्स प्रोफेशन। रिसर्च के अकॉर्डिंग अमेरिका के 5% मिलियनर्स या तो सेल्स प्रोफेशनल हैं या फिर सेल्स कंसल्टेंट हैं। जो भी लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं वो भले ही खुद का बिजनेस शुरू में अफोर्ड न कर पाए, लेकिन उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल कैसे करते हैं, जहां अपना काम करके ये लोग काफी अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं। 80-20 प्रिंसिपल के मुताबिक 20% सेल्स पर्सन 80% पैसा कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं, क्योंकि ये 20% लोग अपनी फील्ड के चैंपियन होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जल्दी रिच बनने के लिए सेल्स का हुनर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्किल इस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्किल मानी जाती है। नंबर 5, इन्वेस्ट वेल। आपने देखा होगा इस दुनिया में जितने भी मिलियनर या फिर बिलियनर लोग हैं, वो या तो अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करके अमीर बने हैं या फिर दुनिया को अच्छे प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस देकर। पर जो भी हो, लोगों ने रिच बनने के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्ट तो किया ही है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो आपको भी इनकी तरह ही इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान रिच तभी बन पाता है जब वो सही चीज पर अपने पैसे या फिर स्किल्स को इन्वेस्ट करना जानता है। और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपकी सोच लिमिटेड नहीं बल्कि लिमिटलेस होगी, क्योंकि आप जितने भी अमीर लोगों को जानते हैं उन सभी में एक चीज जो बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी, वो है उनका लिमिटलेस होना। अगला लेसन है लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये प्रोवर्ब आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, राइट? और यही प्रोवर्ब रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। मान लीजिए कि आपको बहुत सी स्किल्स आती हैं, पर जब तक किसी एक स्किल के अंदर अगर आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तो आप मान लीजिए कि आप कभी अमीर भी नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको कम से कम किसी एक फील्ड में तो एक्सपर्ट बनना ही होगा, और एक्सपर्ट आप तभी बन सकते हैं जब आप अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज ले लें। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के 2 तरीके हैं। पहला तो खुद गलती करें और दूसरा दूसरों की गलती से सीखें। एंड ऑब्वियसली इन दोनों में दूसरा तरीका ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप खुद गलतियां करते रहेंगे तो हो सकता है आप अमीर भी बन जाएं, पर इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखकर खुद उस गलती को सुधार लेंगे तो यकीनन आप किसी भी फील्ड के जल्दी मास्टर बन सकते हैं। पर ये करने के लिए आपको अपनी फील्ड के प्रोफेशनल लोगों को ढूंढना होगा और उन्हें अपने रोल मॉडल बनाकर उनसे सीखना होगा। बट सवाल ये आता है कि आखिर किस इंसान को अपना रोल मॉडल बनाया जाए, ये तो बहुत मुश्किल है। तो ऑथर ने अपनी इस बुक में इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दिया है, जहां उन्होंने ऐसी 4 क्वालिटीज मेंशन की हैं जो एक रोल मॉडल में होनी ही चाहिए। नंबर 1, अनकॉमन कॉमन सेंस। वो लोग जिनमें दूसरों की गलतियों से सीखने की काबिलियत होती है और जो दूसरों के थ्रू की गई गलतियों को रिपीट नहीं करते, तो ऐसे लोगों को आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से और सोच समझ कर करते हैं, जिसकी वजह से उनके काम में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, इंटेलिजेंस। अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं तो उस इंसान का आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी है, क्योंकि रोल मॉडल हम उन्हीं को चुनते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। नंबर 3, जॉब एक्सीलेंस। किसी भी इंसान से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ये जरूरी है कि वो इंसान उस स्किल में एक्चुअल में माहिर हो, क्योंकि अगर वो खुद ही उस स्किल का मास्टर नहीं होगा तो वो आपको कुछ भी बता देगा, जिससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा बट आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। नंबर 4, सेल्फ रिलायंस। टॉप परफॉर्मर लोग खुद को हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं। ऐसे लोग अपने आप को अपनी सक्सेस का भी क्रेडिट देते हैं और अपने फेलियर का भी। ये ना तो बहाने बनाते हैं और न ही किसी चीज के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को अपना मेंटोर बनाते हैं तो आपके भी सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो ये थी गाइस एक कंप्लीट गाइडेंस जो खुद के दम पर अमीर बनने के लिए इस बुक में दी गई है। अगर इन लेसन्स को सीखकर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो होपफुली आप भी खुद के दम पर अमीर बन सकते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।